नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु में। आज हम कहानी सप्तक में, जो कि बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में जो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा की है, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ में अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो फिर चलते हैं आज के अपने प्रकरण उसने कहा था कहानी का सारांश संक्षिप्त में तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए। धन्यवाद। जैसे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को, चंद्रधर शर्मा इनका नाम था, गुलेरी इनको निकनेम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और इनका स्वर्गवास 1922 ईस्वी में हो गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में जयपुर के राज पंडित कुल में हुआ था, यानी कि एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता महोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री जी थे और माता श्रीमती लक्ष्मी देवी थी। परिवार में अध्ययनशील परिवेश के प्रभाव से गुलेरी जी ने अनेक विषयों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। वे संस्कृत, प्राकृत, बंगला, मराठी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं के ज्ञाता भी थे, यानी कि बहुत होशियार थे। वे कहानीकार, कुशल संपादक, इतिहास और पुरातत्व के गंभीर विद्वान भी थे। उच्च कोटि के निबंधकार भी थे। ज्योतिष, दर्शन, भाषा विज्ञान के मर्मज्ञ विद्वान थे। वेधशाला के जीर्णोद्धार और संबंधित शोध कार्य के लिए गठित समिति में वे उस समय शामिल किए गए जब उनकी अवस्था मात्र 20 वर्ष की थी। जयपुर की, ठीक है, जयपुर की वेधशाला, ठीक है। उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड द इट्स बिल्डर्स नामक अंग्रेजी ग्रंथ की रचना भी की थी। जो उन्होंने अंग्रेजी ग्रंथ लिखा था, द जयपुर ऑफ ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस रचना में कैप्टन गैरेट के साथ इन्होंने जो रचना की थी, कैप्टन गैरेट के साथ में मिलकर की थी। सन 1900 में जयपुर में नगरी मंच की स्थापना की तथा 1902 में समालोचक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। यह नगरी प्रचारणी सभा के संपादक भी, यानी कि संपादक मंडल के भी सदस्य रहे और नगरी प्रचारणी सभा के सभापति के रूप में गुलेरी जी ने हिंदी के उन्नयन में योगदान भी दिया। गुलेरी जी ने अजमेर के मेयो कॉलेज में संस्कृत विभागाध्यक्ष के रूप में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विद्या विभाग में प्राचार्य और इसके उपरांत मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य भी किया, यानी कि इन्होंने नौकरी भी बहुत की। 39 वर्ष की आयु में गुलेरी जी ने कई कहानियों, आख्यानों, वैचारिक, ललित निबंधों, यानी कि ये मात्र अल्पायु में ही इनका स्वर्गवास हो गया। गुलेरी जी का 39 वर्ष की अल्पायु में ही इनका स्वर्गवास हो गया। इन्होंने समकालीन समाज की विविध रूपों, पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र जैसे विधियों में अपनी लेखनी चलाई। कहानियों के क्षेत्र में गुलेरी जी ने जो कार्य किया बहुत ही महत्वपूर्ण था। इनकी 3 कहानियों में से उसने कहा था गुलेरी जी की अमर रचना बन गई, यानी कि उनकी जो 3 कहानियाँ थीं, उनकी कहानियों में से उसने कहा था कहानी एक अमर रचना बन गई, जिसमें
कलात्मकता, वातावरण की सजीवता, नाटिकता और शैली शिल्प की प्रौढ़ता इसे विशिष्ट बनाती है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व इस जो है रचना का जो है प्रेम कथा का जो है बयान किया, जो वस्तुतः हिंदी की पहली कहानी भी मानी जाती है। जो शिल्प विधान की दृष्टि से हिंदी कहानी को एक झटके में प्रौढ़ बना देती है। प्रेम, बलिदान और कर्तव्य की भावनाओं से अनेक कहानियाँ लिखी, यानी गुलेरी जी ने अनेक कहानियाँ लिखी हैं, किंतु यह कहानी अपनी मार्मिकता और सघन संगठन के कारण आज अद्वितीय बनी हुई है। हिंदी कहानी के प्रारंभ काल में ही ऐसी श्रेष्ठ रचना का प्रकाशित होना एक महत्वपूर्ण घटना है। इस कहानी के जो प्रमुख नायक है, उसने कहा था कहानी के प्रमुख नायक हैं ललना सिंह, जो कि 12 वर्ष की बाल्यावस्था में अमृतसर के एक चौक की दुकान पर 8 वर्ष की लड़की से परिचय हुआ। यानी कि कहा ललना सिंह का 12 वर्ष की अवस्था में अमृतसर के एक व्यस्त चौक पर 8 वर्ष की लड़की से परिचय हुआ। 1 महीने की मुलाकात में ललना सिंह के मन में लड़की के प्रति प्रेम स्नेह जाग गया। यानी कि 1 ही महीना में ललना सिंह को उस लड़की से मोहब्बत हो गई। इसका बोध उन्हें तब हुआ जब उसे पता चला कि उस लड़की की सगाई हो गई। यानी कि इन्हें पता भी नहीं चला कि वह मैं उससे जो है स्नेह हो गया है, प्यार हो गया है, और जब पता चला तब तक उस लड़की की सगाई हो गई। उसे महसूस हुआ जैसा उसका सब कुछ लुट गया हो। ललना सिंह गिरता पड़ता टकराता किसी तरह घर लौट आया। ललना सिंह जो थे पता नहीं किस तरीके से गिरते फिरते टकराते घर लौट आए, लेकिन उनके जीवन का अध्याय यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। कुछ वर्षों के बाद ललना सिंह फौज में भर्ती हो गए और बचपन का वह प्रेमांकुरण कहीं तिरोहित हो गया। यानी कि बचपन का वह प्रेम कहीं ऐसा लग रहा हो खो गया हो। लेकिन इस घटना के 25 वर्ष के बाद में जब विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने ब्रिटेन के पक्ष में जर्मनी आदि देशों के विरुद्ध युद्ध में हिस्सा लिया, यानी ललना सिंह को अमृतसर के एक व्यस्त चौक के बाद में उन्हें पता लगा, वो जब तक वह लड़की समझ पाती कि ललना सिंह उससे मोहब्बत करते हैं तब तक उसकी सगाई हो गई थी। उसके बाद में ललना सिंह फौज में भर्ती हो गए। उसके बाद वह सब कुछ भूल गए। उसके 25 वर्ष के बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जब भारत के सैनिकों ने ब्रिटेन के पक्ष से जर्मनी के सैनिकों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया, इस युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसमें आया हुआ है। इस युद्ध में ललना सिंह अपने अधिकारी जो कि सूबेदार हजारा सिंह के अधीनस्थ हिस्सेदारी की, यानी कि ललना सिंह ने अपने अधिकारी सूबेदार हजारा सिंह के अधीनस्थ युद्ध में हिस्सेदारी ली। युद्ध के जाते समय सूबेदारनी ने ललना सिंह से अपने पुत्र और पति की रक्षा का आग्रह किया। ललना सिंह से युद्ध में जाते समय सूबेदारनी ने अपने पुत्र और पति की रक्षा का आग्रह किया। उसे बचपन की मुलाकात का स्मरण कराया। उसी सूबेदारनी ने ललना सिंह को बचपन की मुलाकात का स्मरण कराया। ललना सिंह जो लहना सिंह थे, ललना सिंह नहीं, लहना सिंह ने हृदय को भरोसा दिलाते हुए सूबेदारनी के रूप में अपनी ही प्रेमिका को देखकर बहुत ही दुख हुआ और क्रोध भी हुआ। यानी कि लहना सिंह जिसकी वाइफ हजारा सिंह जो कि उनके सूबेदार थे, उसकी वाइफ जो कि उसकी माशूका, यानी जिससे बचपन में वह स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, उनको इस रूप में देखकर गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। पर सूबेदारनी को उसने उसके पति और पुत्र की रक्षा का वचन दे दिया। किसने? लहना सिंह।
लहना सिंह ने सूबेदारनी अपनी बचपन की मित्र को उसके पुत्र और पति की रक्षा का वचन दे दिया और अपने प्राण देकर अपने वचन को निभाया भी। उसके मन में यह केवल भाव शेष रह गया कि उसने कहा था, उसके मन में क्या भाव शेष रह गया कि उसने कहा था कि हमारे पुत्र और पति की रक्षा करना। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस विषय में प्लेटोनिक लव यानी कि प्लेटोनिक लव है, फिर भी उसमें कहीं भावुकता नहीं है। यह निश्चल प्रेम, त्याग और वीरता की कहानी, यह प्रेम जो है निश्चल प्रेम, त्याग और वीरता की कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी के संदर्भ में लिखा है, घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। आप लोगों से अनुरोध है, जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, घटना इसकी ऐसी है जो बराबर हुआ करती है, पर उसके भीतर के प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। केवल झांक ही रहा है, लेकिन निर्जलता जो है निर्लज्जता के साथ में कराह या पुकार नहीं रहा है। तो लहना सिंह के व्यक्तित्व का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि उसमें आत्मा और राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। कौन? लहना सिंह। लहना सिंह के व्यक्तित्व ऐसा है कि वह आत्मत्याग यानी कि अपने प्यार का बलिदान देता है, और राष्ट्र प्रेम की भी भावना उसके अंदर कूट कूट के भरी है। राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट के भरी है। वह अपने बचपन की प्रेमिका को उसके पति और पुत्र की रक्षा के लिए वचन दे देता है, जो कि उसके अधिकारी, जिसके अंडर जो है, जिसके अधीनस्थ वह युद्ध करने जाते हैं, वह सूबेदार की पत्नी होती है, जिसे वह उसने कहा था के माध्यम से बार बार याद करता और पोषित करते हैं। इस कहानी में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इस कहानी में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और परिवेश का चित्रण मिलता है। इसमें वर्णात्मकता और नाटकीयता का भी समावेश है। यह अद्भुत घटना है। घटनाओं के चयन और विन्यास में रचनाकार का कौशल दिखाई देता है। इस रचना का शीर्षक आकर्षक है। इसमें संवाद भी दिलो दिमाग पर एक विशिष्ट छाप छोड़ते हैं। इसके जो संवाद हैं वह छाप छोड़ते हैं। कई वर्षों जैसे कि अभी तक 100 वर्षों के बाद भी इस कहानी की प्रासंगिकता बरकरार है, यानी कि इस कहानी का जो प्रासंगिक वर्णन है वह बरकरार है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार, पिछली बार नंद दुलारे वाजपेयी जी के अनुसार उसने कहा था, में यह घटनाएं संयोग भी हैं और रोमांटिक दृष्टि से भी अच्छी हैं, लेकिन उन सबका संगठन एक विशिष्ट तय के साथ हुए, जिसमें प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का इतना असाधारण और संवेदनात्मक रूप से चित्रण हुआ है कि कहानी नई हो जाती है। यानी कि इतने लगभग 100 साल पुरानी कहानी, 100 साल से भी अधिक पुरानी कहानी होने के बावजूद भी यह कहानी नई लगती है। इसमें प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान का पारस्परिक संघर्ष है। इस कहानी में सामान्य रूप से हमें मिलता है कि इसकी शुरुआत एक चौराहे से होती है, जो कि दुकान पे जॉब जो है मिलता है। उसके 25 साल के बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तब वही
उसका बिछड़ा हुआ प्यार उसकी सूबेदारनी के रूप में मिलता है, जिसके अधीनस्थ वह युद्ध लड़ने जाते हैं। कौन? लहना सिंह जी। उसकी जो है पत्नी होती है, सूबेदारनी होती है, लहना सिंह से कहती है कि आप हमारे पुत्र और पति की रक्षा करना। तो लहना सिंह उसे वचन दे देते हैं और अंत तक यही याद रखते हैं कि उसने कहा था कि क्या, कि हमारे पुत्र और पति की रक्षा करना। और यही कहते कहते वह अपना बलिदान भी कर देते हैं, लेकिन उनके प्राणों की रक्षा भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरीके से और भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे।